लाखों करोड़ों रुपयों के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करने की, ऊंच मर्तबा पाने की, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने की, मनसा में कभी भी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकने की और सिर्फ अच्छे संकल्प चलाने की, कर्म इंद्रियों से कभी भी उल्टा कर्म नहीं करने की, हम आत्माओं को विकर्माजीत बनाने वाले परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षाएं। जैसा संग वैसा ही रंग स्वाभाविक लग जाता है। इस समय ऊंचे से ऊंचा संग परमपिता परमात्मा जी का हम आत्माओं को मिला है। अहो सौभाग्य है कि वे हमारी ज़िंदगी में आए हैं और सब संग छोड़ अब हमें एक संग में ही रहना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा जी कि जो सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें प्रभु संग का रंग ऐसा लगता है जो देह भान देह अभिमान खत्म हो रूहानियत आ जाती है और वो रूहानियत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई भी देता है, क्योंकि जो अंदर धारणा होती है वो स्वतः ही बाहर स्पष्ट भी हो जाती है, छिपती नहीं है। रूहानियत में रहने से देह भान की मिट्टी से उपराम हो जाते हैं तो फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है, अर्थात फरिश्ते की विशेषताएं आ जाती हैं, बेहद की सेवा पर हाजिर रहते हैं, जो आत्मा की खूबसूरती को बढ़ा देता है। अलौकिक आत्मा नजर आती है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगते हैं। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगते हैं। फरिश्ता देह के भान से ऊपर उठकर सभी का भला एक समान सोचता है। दैहिक भिन्नता उसमें समाप्त हो जाती है। आकर्षण विकर्षण से वो उपराम हो जाते हैं। सुप्रीम रूह संग कल्याणकारी कर्तव्य में मददगार बन जाते हैं। झूठे देह के भान से ऊपर उठने का रूहानी मेकअप जब हो जाता है तो ये मेकअप सभी का स्नेही भी बना देता है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि रूहानियत के प्रभाव के द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले बनो, सभी के स्नेही बनने का वरदान प्राप्त करो। सत्य मार्ग में वास्तविक अर्थात एक्यूरेट पुरुषार्थ चाहिए, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि पुरुषार्थ में ब्रह्मचर्य, योग और दिव्य गुणों की धारणा हो। देह अभिमान में जो भी विस्तार हम सब करते हैं वो कर्म बंधन बन जाता है। बंधन सुखदायी नहीं होता है। अब उन कर्म बंधनों को तोड़ना है, क्योंकि अब हमें निर्बंधन बनकर घर वापस जाना है। कर्म बंधन कड़े हैं। हमने कर्मों के द्वारा अपनी अपनी जन्म पत्री बना रखी है, जिसे सिर्फ परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए दिल से बाप को समर्पित होना है, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में देनी है। ये समझ दे रही है मातेश्वरी। परमात्म राय लेनी है, सहारा भी प्रैक्टिकल में उन्हें ही बनाना है। श्रीमत पर मिल रही समझ को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उनकी राय के प्रमाण ही चलना है। हमें अपनी मत पर नहीं चलते रहना है। बाप टीचर सदगुरु के रूप में परमपिता परमात्मा जी हाजिर हैं, तो उन्हीं का सहारा लेना है। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें आज्ञा मिले और हम आज्ञाओं का पालन नहीं करें, फिर तो अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करने की हिम्मत ज़रूर रखनी है। चलाने वाले हमारे परमपिता परमात्मा जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कल्याणकारी युक्तियाँ ही बताएंगे जिससे कि कर्म बंधन जो हैं वो सारे हम तोड़ सकें। एक बार प्रभु जी को सब सौंप कर फिर उनके डायरेक्शन प्रमाण ही हमको चलना है, और एक बार उनको सौंप कर फिर हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु जी बेहतर जानते हैं कि कैसे सबको संभालना है। घर में रहते हुए भी हमें परमात्मा जी का दिल से हो जाना है, डरना नहीं है, हिम्मत रख उनके कहे अनुसार ज़रूर चलना है, हमें उनका मददगार बनना है।
जीते जी पुरानेपन से हमको मरना है, तभी हम सब मददगार बन सकेंगे, नहीं तो पुराने जीवन में हम फंसे रहेंगे। उनके कहे अनुसार चलेंगे तो कहीं भी हम अटकेंगे नहीं, और अगर कहीं अटक भी गए तो वे हमें मदद देकर पार कर देंगे। बाबा संग मनसा में निराकारी होकर, वाचा में निरअहंकारी होकर और कर्मणा में निर्विकारी होकर हमें मददगार जरूर बनना है। ज़रा भी कहीं हमारे मुंह की रग न हो, नहीं तो वो हमें गिरा देगी। तो हिम्मत रख हमें आगे बढ़ना है, बुद्धि को प्रभु के हवाले कर पवित्र बनना है। कभी भी हमें मूझना नहीं है, विकार का ज़रा भी अंश न हो। ऊंची मंजिल है, चढ़ाई है, लेकिन समर्थ परमपिता परमात्मा का सहारा लेंगे तो न हमें डर लगेगा और न कभी हमें थकावट होगी। प्रैक्टिकल में एक्यूरेसी से चलकर, प्रभु समर्पण होकर, प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण चलकर, मातेश्वरी जी हम आत्माओं को भी एक्यूरेसी से चलने की समझ दे रही हैं। सत्यता की, सभ्यता की कल्चर को अपनाने की समझ दे रहे हैं। मीठे परमात्मा, बोल हमें वही बोलने हैं जो प्रभु जी के बोल रहे हैं, परंतु जो कहते हैं वो हमारे आचरण में भी होना चाहिए, हमारे स्वरूप में होना चाहिए। इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि तभी आत्माएं सुनेंगी, अदरवाइज सुनेंगी भी नहीं। स्पष्ट कर रहे हैं कि बोल में स्नेह भी होना चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए और सत्यता भी होनी चाहिए। बोल हमारे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, कुछ छिपाना नहीं है। इसी विधि से हम सब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सत्य है प्रभु जी के बोल, इसलिए निर्भयता से सत्य को बोलना है, परंतु मर्यादा के अंदर रहकर, उसमें आवेश न हो, जिद न हो। तब सत्य भले कड़वा भी होगा, लेकिन सत्य के बोल मर्यादा के अंदर अगर होंगे तो वो किसी को भी कड़े नहीं लगेंगे, बल्कि सभी को मीठे ही लगेंगे। प्रभु जी आए हैं हम आत्माओं को दुख धाम से निकालने के लिए। ड्रामा पूरा होना है, इसलिए अब हमें घर जाना है। बार बार मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि घर वापस जाने के लिए हमें बड़ा साफ होना है, हमें पवित्र होना है। यहाँ के दैहिक हिसाब किताब हमको यहाँ पर ही सेटल करने हैं। विस्तार को समेट सार में लौटना है। विस्तार साथ नहीं जाएंगे। जैसे सतुगुणी आत्मा आए थे, ऐसे ही हमें वापस जाना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों का जो विस्तार है, जो हमने यहाँ पर आकर किया है, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। वो ड्रामा के खेल का हिस्सा है, जिसे यहाँ ही हमें छोड़ना है। अब जो भी दिखाई देता है वो सब खत्म होना है, इसलिए हमें इसे भूलना है, एक बाप को याद करना है। यही सच्ची गीता का सार है। आधा कल्प के भक्ति के धक्के हमने खा रखे हैं, इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा जी सब सहज कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी सहज बताते हैं, समझ देते हैं कि हर बात को बिंदी लगाओ, बिल्कुल चुप रहो, याद में रहो, बुद्धि में सृष्टि चक्र को फिराते रहो, तो विक्रम भी हमारे विनाश होंगे, आयु भी हमारी बड़ी हो जाएगी। चक्र को जानने से भूले नहीं करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप से पूरा वर्षा लेंगे, यही सहज पुरुषार्थ है जो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सिखाते हैं और जो हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। हम सब फिर से सच्ची गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं, फिर से हम सब राजयोग सीख रहे हैं डायरेक्ट भगवान से। उन्होंने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, ज्ञान से हमें समझ मिलती है, मीठे परमपिता परमात्मा से फिर योग लगता है, समझ से फिर धारण किए हुए विकारों को, बुराइयों को योग से भस्म करते हैं। हम सभी आत्माएं विस्मृत होकर बेसमझ अनपढ़ बन गए थे और हम आत्माओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, बदले की भावना, आलस्य इत्यादि जैसी बीमारियों से पीड़ित हो गए। तो मीठे परमपिता परमात्मा शिक्षित करने के लिए ईश्वरीय परिवार रचते हैं, पाठशाला और निरोगी बनने के लिए पाठशाला, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते हैं। संगम युग में बाप टीचर, सदगुरु, रूहानी सर्जन बनकर ज्ञान इंजेक्शन से, संजीवनी बूटी से
हम आत्माओं का इलाज करते हैं, पुनः सद्गुणी सतयुगी बनते हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर तो सदगति हमारी होती है। सब कुछ अच्छा करते हैं हम आत्माओं के लिए मीठे परमात्मा, तो सदगति दाता को ही याद करते रहना है। रचता और रचना की समझ जो हमें मिली है वो हमें सबसे शेयर करनी है। सच्चे बाप से सच्ची गीता सुन, उस पर विचार सागर मंथन कर उसे अमल में लाना है। स्पष्ट करते रहना है कि जो भी ज्ञान शेयर करते हैं वो ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव भगवान वाच का है। समय है त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के सत्य को जानने का, तभी बुद्धि का योग सबका एक परमात्मा संग लगेगा, तब गति सदगति होगी। राइज और फॉल के राज को कंस्ट्रक्शन ऑफ टीटी डिनास्टी 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना हो रही है। फिर आधा कल्प के बाद डेविल डिनास्टी का फॉल अर्थात डिस्ट्रक्शन होता है। देह अभिमान हमको डेविल बनाता है, इस डेविल बने का ही तो डिस्ट्रक्शन होना है। आत्माएं प्योर होकर फिर घर चली जाएंगी, फिर डीटी डिनास्टी में आती हैं। अगर डीटी डिनास्टी के लिए क्वालिफाई करती हैं, श्रीमत पर चलती हैं और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती हैं, तो वहाँ जाने के लिए स्थापना में हमें मददगार बनना है। हम सभी आत्माएं हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर हम सब एक्ट करते हैं। अब इस देह के विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझना है। शरीर से हम अलग हैं, इस सत्य को समझकर स्वीकार करना है और इसमें फिर स्थित होना है। समझ मिली है कि हम सब अकेले आए हैं, अकेले ही हमको जाना है। अब अकेले होकर परमपिता परमात्मा जो हमारे हैं उन्हें याद कर विस्तार को भूलना है। हम सब रूहानी मिलिट्री हैं, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ हमको समझना है और उसी प्रमाण कर्तव्य करने हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर समझदार बनना है। समझ का फिर सहयोग सभी को ज़रूर देना है। प्रैक्टिकल में सहयोग देना समझ का अर्थात ज्ञान रत्नों का दान करना है। गुणों को भी व्यवहार द्वारा दान करना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है। श्रीमत पर हमें श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, परंतु अहिंसक विधि से समझ की बुद्धि से स्थापना करते हैं। बेसमझी का फिर स्वतः ही विनाश होता है। देह अभिमानी से देही अभिमानी बन जाते हैं। फिर जो समझ है उसका फिर विष्णु बन सभी को सहयोग देना है। कमल आसन पर विराजमान रहना है। सच्ची गीता की धारणा ही मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाती है। कदम कदम याद में उठाए श्रीमत पर चलें तो पद्मों की कमाई जमा होती है। हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग बनाने में मदद करनी है। सत्य बाप को याद करने से पाप विनाश होंगे। इस संदेश बैच द्वारा भी आते जाते किसी को भी दे सकते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से राजाई स्थापन हो रही है, तो अच्छी रीति पढ़कर अपने लिए मर्तबा तय करना है। हर गॉडली स्टूडेंट को अपना ब्रह्मापन स्थापना करनी है। अपना शंकरबंद देह अभिमान को समाप्त करना है। शिक्षाओं को आचरण में लाकर व्यवहार के द्वारा सहयोग भी देना है। राजयोग सीखकर स्वराज्य अधिकारी बनना है। संगम युग में फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रभु का सच्चा पैगाम सभी को देना है। हमें याद में रहना है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन रखते हुए औरों को भी ऐसा बनाने की सेवा हमें ज़रूर करनी है। जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है तब तक पाप कर्म होते रहेंगे। तूफान पहले मनसा में आएंगे और खूब आएंगे, परंतु उन्हें कर्म में हमको नहीं लाना है। इसमें शक्तिशाली बनना है। बुरे संकल्पों को शक्तिशाली होकर राजा बनकर रोकना है। अच्छे संकल्पों को करने की आदत को पक्का करना है। राइट और रॉन्ग की समझ हमको मिली है, इसलिए अब सिर्फ राइटियस कर्म करना है। अच्छे पुरुषार्थ से अब सिर्फ राइटियस कर्म करने हैं। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हमें फिर अच्छी रीति समझकर चलना है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। सत्य परमपिता परमात्मा जी की उनकी ऊंची शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते हुए